पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये बताया कि वारिस पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार कर क्या रही थी? वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार कैसे हो गया? कैसे कामयाब हुआ फरार होने में? 80,000 पुलिस क्या कर रही थी? 80,000 पुलिस के जवान क्या कर रहे थे? 50 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां, 6 जिलों के एसएसपी, डीआईजी रेंज के 2 अफसर, पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां, और फिर भी अमृतपाल भाग निकला। ये बात चौंकाने वाली है। पुलिस की कहानी कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। क्या अकेला अमृतपाल पंजाब पुलिस की इतनी बड़ी टीम पर हावी हो सकता है? पुलिस का दावा है कि 18 मार्च की दोपहर जालंधर मोगा नेशनल हाईवे पर कमाल के गांव के पास नाके को देखकर फरार हुए अमृतपाल को अपनी मर्सिडीज एसयूवी के दमदार इंजन और तेज रफ्तार का फायदा मिला। पुलिस की थ्योरी को कोर्ट ने भी मानने से इनकार करते हुए सख्त नाराजगी जताई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये बताया कि वारिस पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार कर क्या रही थी? वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार कैसे हो गया? कैसे कामयाब हुआ फरार होने में? 80,000 पुलिस क्या कर रही थी? 80,000 पुलिस के जवान क्या कर रहे थे? जब देश की सुरक्षा खतरे में है तो फिर किस तरह से अमृतपाल फरार हो गया? इस पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। सरकार ने कहा कि कई पहलुओं को देखकर कार्रवाई हो रही है। राज्य की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 दिन के लिए टाल दी है। लेकिन पुलिस की कहानी के उलट अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह की कहानी बिल्कुल अलग है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह की कहानी पुलिस की थ्योरी को गलत साबित कर रही है। चाचा हरजीत सिंह का कहना है कि मर्सिडीज कार में वो खुद था, अमृतपाल और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। हमारे काफिले को महतपुर में रोका तो पहली बार लगा कि पुलिस हमें मुस्तर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। काफिले के आगे एक ट्रक लगा दिया गया। हमने मर्सिडीज कार को वापस घुमा लिया। पुलिस का नाका रास्ते में था, किसी ने नहीं रोका। रास्ते में एक पुल पड़ा जहां पर पुलिस के अफसरों ने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर रखा था। उसके बाद हमने मर्सिडीज अपनी गाड़ी रोकी और खुद अमृतपाल का चाचा पुलिस से बात करने गया। उसने पूछा कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वहां पर पुलिस और ज्यादा बढ़ गई। अमृतपाल का चाचा बताते हैं कि भाई जब वो लौट के कार की तरफ आए तो अमृतपाल और दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहां से गायब थे। 5 मिनट में ये सब कुछ हो गया। इसके बाद किसी ने नहीं रोका और वो वापस आ गए। ऐसे में अमृतपाल के चाचा कहते हैं कि अमृतपाल कहां गया ये नहीं पता। क्या उसे पुलिस ले गई या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कोई जानकारी सामने नहीं आई। इसके बाद अमृतपाल के चाचा ने खुद डीआईजी बॉर्डर जोन को फोन करके कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान अमृतपाल के माता पिता मौजूद थे। उनकी तरफ से कोई याचिका नहीं लगाई गई थी। इसकी वजह से कोर्ट में उन्हें पीछे जरूर बैठाया गया। लेकिन हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अब अमृतपाल कहां है, ये एक बड़ा सवाल है। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, ये बड़ा सवाल है। पुलिस की जो थ्योरी है उस थ्योरी के उलट अमृतपाल के चाचा की जो पूरी कहानी है वो अलग है। सच कौन बोल रहा है? क्योंकि कोर्ट सख्त है। कोर्ट कह रहा है कि एनएसए के तहत अगर गिरफ्तारी की जानी है तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो शख्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एनएसए के तहत गिरफ्तार करने के बाद 4 या 5 दिन तक कोर्ट में पेश करना जरूरी नहीं होता है। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो और अभी कोर्ट में पेश न किया जा रहा हो। बहरहाल सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि अमृतपाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा अमृतपाल के कुछ साथियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भी भेजा गया है। उन सभी पर एनएसए लगा है। कहा जा रहा है कि अगर उन्हें यहां पंजाब में रखते तो शायद स्थिति खराब हो सकती थी। अब तक कुल 112 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अर्धसैनिक बल पूरे पंजाब में लगे हुए। इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं। पत्रकारों तक के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अमृतपाल के पिता ने कहा है कि उन्हें डर है कि कहीं पुलिस उनके बेटे को मुठभेड़ में मार ना दे, यानी कि एनकाउंटर ना हो जाए। इसके ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमृतपाल इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच, इतनी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भाग कैसे निकला और है कहां अमृतपाल? कोर्ट भी पूछ रहा है और लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब तक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया।